हेलो फ्रेंड, दिस इज़ इमरान खान। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ ऑनलाइन से संबंधित सभी जानकारियाँ। तो जानकारी हासिल करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे कि आप सभी को पता है कि सभी का एग्ज़ाम चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, सबका ऑनलाइन होने वाला है। तो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग यूनिवर्सिटी द्वारा एक नोटिफिकेशन अधिसूचना निकाला गया है, जिसमें आपको सभी जानकारी दी गई, जिसमें टाइम टेबल भी दिया गया है और आवश्यक जानकारी भी दिया गया है। जैसे कि MA, MSc, M.Com, PG डिप्लोमा, B.Lic, BCA, इनका जो एग्ज़ाम जो है वो 5/4/2022 से 19/4/2022 तक के होगा। BSc होम साइंस, BSc B.Ed, उनका एग्ज़ाम 16/4/2022 से 19/5/2022 तक के होगा। B.Com वाले का 23/4/2022 से 6/5/2022 के बीच। BA B.Ed, उनका एग्ज़ाम 7/5/2022 से 26/5/2022। BA वाले लोग का 7/5/2022 से 26/5, कई लोग इसको 7/4 समझ रहे हैं, तो उनका जो पेपर है मई से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना देखना है कि आप अगर MA वाले हो तो आप लोग का एग्ज़ाम 5 तारीख से चालू है। BSc वाले हो, होम साइंस वाले हो तो 16 अप्रैल से स्टार्ट है आपका। B.Com वाले लोगों का 23/4 से है, और BA वाले लोगों का BA वाले लोगों का जो एग्ज़ाम है वो आपका 7/5/2022 से स्टार्ट है। इसी तरह कुछ आवश्यक निर्देश दिया गया है जिनको आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले तो आप अपना एडमिट कार्ड निकाल लीजिए दुर्ग यूनिवर्सिटी साइट से, www.durguniversity.ac.in से। वहाँ इस एडमिट कार्ड में आपका सब्जेक्ट पूरा पता चल जाएगा। जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन के मॉर्निंग में आपका प्रश्न पत्र अपलोड हो जाएगा। कहाँ अपलोड होगा? आपकी जो वेबसाइट है www.durguniversity.ac.in, जो यूनिवर्सिटी की साइट है उसमें होगा। परीक्षार्थी को तिथिवार प्रातः 8 बजे प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। तो आपको रोज जिस दिन आपका पेपर रहेगा वहाँ से आपको रोज डाउनलोड करना है। सभी पेपर को एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते आप, आपको रोज एक एक पेपर आपको डाउनलोड करना है। जिस दिन आपका जो पेपर है उसी को आपको डाउनलोड कर सकते हो। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थी को उनके प्रवेश पत्र के प्रश्न पत्रों के आधार पर समय उत्तर पुस्तिका एक साथ प्रदान कर सकते हैं। अगर आपको उत्तर पुस्तिका अगर आपको लेना है तो आपको वही केंद्र जाना है जहां से आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, या जिस जगह आप एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म भरे हो। अगर आप कोई कॉलेज का नाम भरे और दूसरे कॉलेज में जाके अगर उत्तर पुस्तिका लोगे तो वहाँ से आपको प्राप्त नहीं होगा। वो चीज़ का आपको स्पेशल ध्यान रहे। विश्वविद्यालय वेबसाइट में डाउनलोड किए गए प्रश्न पत्र को परीक्षार्थी उसी दिन, जिस दिन प्रश्न पत्र अपलोड होगा, हल करके दोपहर 12 से 3 के मध्य संबंधित परीक्षा केंद्र में जमा करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको आपका जिस दिन आपका अपलोड होगा पेपर, आपको उसी दिन पूरा पेपर 12 बजे तक के लिख के कंप्लीट करके 12 से 3 के बीच जहां आपका परीक्षा केंद्र वहां आपको जमा करना है। परीक्षार्थी परीक्षा फॉर्म भरते समय चयनित विषय प्रश्न पत्र का मिलान विस्तृत समय सारणी से करेंगे। तत्पश्चात समय सारणी में दिए गए कोड के अनुसार ही प्रश्न पत्र का चयन कर उसे हल करेंगे। ठीक है, मतलब जो आपके जो एडमिट कार्ड है उसमें जो प्रश्न पत्र का जो सब्जेक्ट दिया है आपको उसी को ही भरना है। ऐसा नहीं कि जो सब्जेक्ट आपको सरल लग रहा है उसको बना दो। जो आपने चयन किया है परीक्षा फॉर्म भरते समय, एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय, उसी को आपको उसी को आपको बनाना है, उसी को हल करना है, उसी को जमा करना है आपको। निर्धारित तिथि समय उपरांत संबंधित परीक्षा केंद्र द्वारा उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आप जिस दिन आपका पेपर अपलोड हुआ है उस दिन अगर आप पेपर को जमा नहीं करते हो तो दूसरे दिन अगर आप जमा करने जाते हो तो उस दिन आपका स्वीकार नहीं होगा। साफ साफ दे दिया है यहाँ। जिस तिथि में प्रश्न पत्र अपलोड किए जाएंगे परीक्षार्थी को उस पत्र की उत्तर पुस्तिका उसी दिन परीक्षा केंद्र में जमा करनी होगी। दूसरे दिन आपको जमा नहीं लिया जाएगा, आपका प्रश्न पत्र दूसरे दिन जमा नहीं लिया जाएगा। और अब इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपको उसी केंद्र में आपको जमा करना है। परीक्षार्थी अपना प्रवेश पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.durguniversity.ac.in से डाउनलोड कर ले। आप लोग आज ही डाउनलोड कर लीजिए, इंतज़ार मत करें, पहले से डाउनलोड कर लीजिए। आज पूरा अपडेट हो गया सभी का। सभी आप अपना अब MA जिनका भी एग्ज़ाम 5 तारीख से होने वाला है उनका प्रवेश पत्र अपलोड हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी भी तरीके से तकनीक समस्या होती है तो यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। उस हेल्पलाइन नंबर 971333879094, और साथ ही साथ एक नंबर और दिया है 7225940167, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। इसी तरह अगर आप उससे कांटेक्ट नहीं होता है उस नंबर से तो online@durguniversity.in पे ईमेल कर भी अपना समाधान प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, इसी चीज़ को आपको सबको ध्यान रखना है। और
प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आपको अलग अलग उत्तर पुस्तिका बनाना है, ऐसा नहीं कि सब हर एक के लिए एक ही उत्तर पुस्तिका बनाओ। ठीक है, उत्तर पुस्तिका स्वहस्तलिखित होने चाहिए। अगर आप जो व्यक्ति पेपर दे रहा है वही अपने हाथों से लिखना है, आपको एग्ज़ाम अपने हाथों से ही होगा आपका एग्ज़ाम। एक उत्तर पुस्तिका में यदि एक से अधिक व्यक्तियों की लिखावट प्राप्त होती है तो उसे नकल प्रकरण मानकर उसका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। आपका एग्ज़ाम है तो सिर्फ आप ही लिखना, ऐसा नहीं कि तुम अपने भाई बहन या अपने फ्रेंड या अपने पापा मम्मी किसी से भी लिखवा लो। पहले आप लोगों ने कर ले, लेकिन अभी इस प्रकार से नहीं होगा क्योंकि समय भी आपके पास कम रहेगा। टाइप या फोटोकॉपी किए गए उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार की उत्तर पुस्तिका आपको स्वीकार नहीं की जाएगी, आपको लिखना ही है। स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल से प्रेषित उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी। अगर आप स्पीड पोस्ट करते, कोरियर करते, ईमेल करते, उससे भी उत्तर पुस्तिका नहीं लिया जाएगा। ऐसे समस्त परीक्षार्थी जिन्होंने वार्षिक परीक्षा 2022 हेतु ऑनलाइन परीक्षा आवेदन फॉर्म भरा है उन्हें ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड आधारित इस परीक्षा में सम्मिलित होना होगा। मुख्य उत्तर पुस्तिका भर जाने पर परीक्षार्थी अपनी ओर से A4 साइज पेपर का उपयोग पूरक उत्तर पुस्तिका के रूप में कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जो आंसर शीट मिलेगी अगर वो भर जाता है तो अपने तरफ से लेके उसी में लिखना नहीं है। कॉलेज में जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी अगर वो भर जाती है तो आप पर्सनली A4 साइज का पेपर लेके पूरक उत्तर पुस्तिका के रूप में उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। जिस दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिका संग्रहण वितरण हेतु पृथक से काउंटर बनाया गया है। जो दिव्यांग परीक्षार्थी हैं उनके लिए अलग से काउंटर बनाया जाएगा सभी कॉलेज में। ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड से आयोजित परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना का प्रावधान नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखो कि इसमें आप पुनर्मूल्यांकन पुनर्गणना नहीं करा सकते। अगर किसी का किसी कारणवश या आपका पेपर अच्छे से नहीं बना, अच्छे से आप नहीं लिखते हो तो आपका दोबारा पुनर्मूल्यांकन नहीं करा सकते, पुनर्गणना भी आप नहीं करा सकते। तो ये सब बातें हैं जिस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उस चीज़ को आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ पर दिग्विजय कॉलेज के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि आम विद्यालय जो प्राइवेट वाले जो है स्नातक है, जो MSc वाले जो है जो भी स्टूडेंट है उनका जो उत्तर पुस्तिका जो है वो 2/4/2022 से 4/4/2022 को प्रातः 10:30 से 4:30 के बीच मत अपना प्रवेश पत्र दिखाकर उत्तर पुस्तिका विद्यालय से संबंधित काउंटर से प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्तर पुस्तिका आपको 5 तारीख से आपका एग्जाम है तो उसी दिन जाके नहीं लेना, आपको पहले से उत्तर पुस्तिका मिल जाएगी। 2/4/2022 से 4/4/2022 को 3 तारीख को संडे छुट्टी रहेगी, उस दिन नहीं मिलेगा आपको, 2 तारीख को मिलेगा और 4 तारीख को मिलेगा। दिनांक 5/4/2022 से समय सारणी अनुसार संबंधित प्रश्न पत्र प्रातः 8 बजे संबंधित तिथि को विश्वविद्यालय के, जैसे मैं आपको बता दिया था कि विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है उसमें अपलोड हो जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप लिखोगे, फिर 12 से 3 बजे तक काउंटर में आपको जमा करना है। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत उत्तर पुस्तिका स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पुस्तिका प्राप्त करते समय अपना प्रवेश पत्र एवं जन भागीदारी शुल्क 400 रुपये की शुल्क रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर आप उत्तर पुस्तिका लेने जा रहे हो प्रवेश पत्र दिखा के ही आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगा और साथ साथ आपको जन भागीदारी शुल्क जो 400 रुपये जो जमा किए उसको आपको दिखाना पड़ेगा। अगर जो जमा नहीं किया उसको जमा करना पड़ेगा। प्रतिदिन उत्तर पुस्तिका जमा करते समय अपना प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य है, तभी उसी में पावती दिया जाएगा। प्रवेश पत्र में ही आपका सब्जेक्ट दिया रहता है, वहीं पर ही आपको पावती देंगे कि आपका जो उत्तर पुस्तिका है वो जमा हो गया है। उत्तर पुस्तिका हस्तलिखित होना चाहिए, मतलब खुद का लिखा होना चाहिए, फोटो कॉपी जो काम को, इस सब चीज़ को मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप पूरक लेना चाहते हो, अगर आपका उत्तर पुस्तिका भर गई तो आप A4 साइज का पेपर का यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। एक पॉइंट और आपको जो ध्यान रखना है 9 नंबर का, परीक्षार्थी स्वयं उपस्थित होकर उत्तर पुस्तिका प्राप्त एवं जमा करेंगे। किसी अन्य व्यक्ति को उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब आप अपने किसी फ्रेंड को, आप मम्मी पापा घर वाले को आप भेज के आप उत्तर पुस्तिका ना मंगवा सकते हो ना ही आप जमा कर सकते हो। मतलब कोई दूसरा व्यक्ति आपकी तरफ से जमा नहीं करेगा, आपको खुद जमा करना है। महाविद्यालय में बैठकर उत्तर लिखने की व्यवस्था की गई है। जो परीक्षार्थी महाविद्यालय में लिखना चाहते हैं वे बैठकर लिख सकते हैं। जो दूर में जो रहते हैं, जो विद्यार्थी जो दूर में जो रहते हैं, उनसे यही मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि वो महाविद्यालय में आ जाए, वहाँ पर बैठ के आराम से उत्तर लिखें, क्योंकि आपको वहीं के वहीं जमा करना है। अब वहाँ रहोगे तो आपको आने जाने में आपका समय वेस्ट होगा। तो वो सब चीज़, मेन जो चीज़ है, आप वो सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कुछ मेरी तरफ से एडवाइस है, जैसे एडमिट कार्ड है, एग्ज़ाम के पहले ही निकाल ले, उसकी 2-4 कॉपी करवा के अपने पास रख ले। सभी विषय की बुक, नोट्स, गाइड पहले से ही अरेंज कर ले। जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट की बुक होगा आपके पास, नोट्स होगा या गाइड होगा, उसको पहले से आप अरेंज करके रख ले।
एग्ज़ाम सब्जेक्ट को ध्यान से देखकर कोड के अनुसार बनाएं, जो आपके एडमिट कार्ड में है उसी को ही बनाएं। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते समय जो आप सब्जेक्ट लिए हो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को ही बनाना है, उसका कोड है आपको ध्यान से रखना है, आपके एडमिट कार्ड में दिया हुआ है कोड। और दूर वाले कॉलेज में ही आकर लिखें तभी ठीक रहेगा। तो मैंने अपनी तरीके से जो जानकारी देना था ऑनलाइन से संबंधित, एग्ज़ाम से संबंधित, मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी लेना है, तो आप नीचे दिए गए मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर, उसे कॉन्टैक्ट करके और कुछ भी जानकारी लेना चाहो तो ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।